हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देखते हैं और कई बार पेशेंट्स के इसके नीचे कमेंट्स आते हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं कुछ डिसीजेस। तो हमने ये सोचा कि कुछ जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई वीडियो के मीडियम के द्वारा दिया जाए, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो जिन पेशेंट्स को सजेशन चाहिए, सलाह चाहिए, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और नंबर 2, इस सिमिलर केसेस में अगर किसी को ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें भी कुछ मार्गदर्शन या कुछ गाइडेंस मिल जाए कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए या कौन से टेस्ट करवाए जाए। तो आज हम 3 या 4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे कमेंट्स में आए हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ फ्रॉम मिस्टर मोहित सिंह जी, जिन्होंने कमेंट किया था कि इन्हें कुछ स्टमक के पेन होता है और बार बार माइल्ड स्टमक पेन होता है और साथ साथ एक्सेसिव गैस का फीलिंग आता है और ज़्यादा बार डकारें आती हैं। तो मोहित जी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और एक्चुअली इसे हम डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो देखा जाता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वेरी कॉमनली स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी होना, इनप्रॉपर डाइट खाने से, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह अगर ज़्यादा ले रहे हैं, स्पेशली मैदे वाली चीज़ें या फिर चना या फिर ऐसे कुछ छोले खाने से ज़्यादा गैस बन सकता है। कई बार पेट में हाइपर एसिडिटी के वजह से कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो जाए। अगर आपको अलार्म सिम्टम्स नहीं है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अलार्म सिम्टम्स के बारे में बात की है, जैसे कि वेट लॉस होना, खून की उल्टी होना या फिर वॉमिटिंग होना ज़्यादा बार। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है और एज अगर 50 से कम है तो इसे मेडिसिन से कुछ समय के लिए ट्रीट किया जा सकता है। तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। बट अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद भी कंटिन्यू होता है तो फिर एक एंडोस्कोपी आपको शायद कराना ज़रूरी होगा। तो द वे फॉरवर्ड वुड बी, आप कुछ मेडिसिन या जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जैसे एंटासिड्स होते हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। और इससे अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो देन वी माइट हैव टू गो फॉर एन एंडोस्कोपी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग टू अस। द सेकेंड क्वेश्चन जो है वो गंगोत्री साहू जी का है और वो कहते हैं कि 1 साल से वॉमिटिंग होती है और एसिडिटी भी होती है। तो उन्होंने मेडिसिन भी लिए हैं बट कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है। सो दिस टू मी साउंड्स अ लिटिल बिट सीरियस। अगर 1 साल से वॉमिटिंग है तो डेफिनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम। अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन होता है पेट का, जिसे हम गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप कुछ ही दिनों में सेटल हो जाता है। बट अगर 1 साल से वॉमिटिंग हो रही है तो आई वुड एडवाइस कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें एंड माइट हैव टू डू एन एंडोस्कोपी टू चेक कि और कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो 1 ईयर वाला ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। 1 साल तक कोई किसी भी चीज़ का परसिस्ट रहे ना, इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करना ज़रूरी है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कोमल दुलगत जी का है। कोमल जी लिखती हैं कि कभी कभी नीचे लेफ़्ट साइड में पेन होता है 6-7 महीने से, कभी कभार आता है चला भी जाता है, जब होता है तब एक ही जगह पे होता है। तो लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ पेन के कई सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें एक कॉमन कॉज है कि बड़े हाथ में कोई इन्फेक्शन होना, या फिर अगर जो फीमेल पेशेंट्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनमें पीरियड्स के टाइम पे भी लेफ़्ट साइड में कभी कभी पेन हो सकता है। ये अपने आप भी चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी कभी किडनी स्टोन्स या यूरिन में पथरी होने की वजह से भी एक साइड में पेन हो सकता है। ये लेफ्ट में भी हो सकता है, कभी कभार राइट में भी हो सकता है, बट ये ज़्यादातर पीठ की तरफ जाता है। लेफ्ट साइड के पेन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो इसे डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। एक सोनोग्राफी आप करवा सकते हैं पेट की, जिससे कि ये पता चले कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आंत में कोई स्वेलिंग है या फिर बच्चेदानी में या उस तरफ की ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, ये ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेन नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाता है।
अगर आपको ये पेन ज़्यादा टाइम तक रहे तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना इम्पॉर्टेंट है। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज वृंदा यादव जी, और ये कहते हैं कि हस्बैंड को तकलीफ़ है, पेट में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में गठन है, और वो गठन में कभी दर्द नहीं होता बट वो गठन महसूस होती है। तो इसे एक बार डेफिनेटली दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली गठन पेट के अंदर है या फिर कभी कभी ये काफ़ी कॉमनली शरीर में चर्बी की गांठें आती हैं, और ये कई सारे लोगों को होती है। अगर चर्बी की गांठ है तो इसके लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है, जब तक ये कोई तकलीफ नहीं देती है। इसे हम वेट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे कोई सर्जरी से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये गठन अंदर की तरफ है तो इसे डेफिनेटली आगे टेस्ट करके चेक करना चाहिए। सबसे आसान तरीका, आप लोकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो आपको ज़रूर बता पाएंगे कि ये चर्बी की गठन है या फिर ये कोई दूसरी सीरियस बात है जिसे चेक करना ज़रूरी है। तो अगर चर्बी की गठन है तो प्लीज़ रेस्ट एश्योर्ड, इसमें कोई सीरियस बात नहीं, इसका आगे जाके आपके हस्बैंड को कोई रिस्क भी नहीं है, बट एक बार ज़रूर दिखाइए इसको। और एक लास्ट हम लेंगे मनप्रीत जी। मनप्रीत जी कहते हैं 6 मंथ से डकार, चेस्ट पेन होता है और किडनी के लोकेशन और पेट के निचले हिस्से में वाइब्रेशन जैसा फील होता है। डकार बहुत आते हैं और 30 सेकंड के बाद डकार आते हैं, तो खाना खाते हैं तो कच्चे डकार भी आते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली हमारे चैनल पे रिफ्लक्स डिसीज़ के ऊपर वीडियो शूट किया है। रिफ्लक्स डिसीज़ में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कई बार भरपेट खाना खाने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो पूरा भरपेट ना खाते हुए स्टमक का कैपेसिटी का लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा एक टाइम पे खाया कीजिए। और कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस हैं जो हम हमारे एक अपकमिंग वीडियो में भी कवर करेंगे, इसे ज़रूर देखिए कि रिफ्लक्स और गैस फॉर्मेशन में क्या खाया जाए और क्या अवॉइड किया जाए। तो ये थे कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के सवाल। आगे भी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। को अगर कोई डाउट है, कोई सुझाव है, या आपको कोई आगे जाकर आपके बीमारी के लिए सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ राइट टू अस। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स के प्रॉब्लम मैं वीडियो के द्वारा सॉल्व करूँ, विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच।